नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। क्या आप भी अपनी निकली हुई तोंद या स्टबर्न बेली फैट से परेशान हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि सिर्फ डाइटिंग करने से या सिर्फ जिम जाने से ये पेट अंदर चले जाएगा, लेकिन महीनों की कोशिश के बाद भी कोई खास फर्क नहीं दिख रहा? आप अकेले नहीं हैं। 90% लोग यही सोचते हैं और सच कहूं तो ये एक अधूरा सच है। कई लोगों ने कोशिश की है, थक गए हैं और निराश हो चुके हैं क्योंकि उन पर ये आम तरीके काम नहीं कर रहे। आज इस सेशन में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और मैं आपको वो वैज्ञानिक कारण और समाधान बताऊंगा जिनसे आप वाकई अपने बेली फैट को समझकर कम कर सकते हैं। देखिए, जब हम तोंद या बेली फैट की बात करते हैं, खासकर 30 की उम्र के बाद जो अचानक से पेट निकल जाता है, तो यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है। यह अक्सर आपके शरीर का एक संकेत होता है कि अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस या मेटाबॉलिक गड़बड़ चल रही है। यह विसरल फैट होता है जो आपके अंगों के आसपास जमा होता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ाता है और इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। तो वो कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपकी तोंद कम नहीं हो रही है? मैं आपको 3 बड़े विलन बताता हूं। इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप ज्यादा चीनी, शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, सफेद चावल, मीठे फल भी अधिक मात्रा में खाते हैं, तो आपका शरीर ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाता है। समय के साथ आपके सेल्स इस इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे में शरीर फैट को बर्न करने की बजाय स्टोर करने लगता है, खासकर पेट के आसपास। स्लो मेटाबॉलिज्म वह दर है जिस पर आपका शरीर ऊर्जा के लिए कैलोरीज जलाता है। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट धीमा है तो आपका खाना धीरे धीरे पचेगा, ऊर्जा कम बनेगी और फैट बर्न होने की प्रक्रिया भी सुस्त पड़ जाएगी। गतिहीन जीवन शैली, मांसपेशियों का कम होना और गलत खान पान इसे और धीमा कर देता है। यह समझना जरूरी है कि शरीर में फैट होना चाहिए, यह जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा फैट जो गलत जगह जमा हो रहा है वो नुकसानदायक है। स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। आजकल तनाव किसे नहीं है, लेकिन जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनाता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल आपकी भूख बढ़ा सकता है, मीठे और फैटी चीजों की क्रेविंग बढ़ा सकता है और सबसे बड़ी बात, यह फैट को पेट के हिस्से में जमा करने के लिए प्रेरित करता है। तो समाधान क्या है? मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिकली बैक्ड प्लान बताऊंगा जिससे अगर आप अनुशासन से पालन करें तो आप कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस कर सकते हैं और महीनों में स्वास्थ्य के साथ साथ इंच लॉस भी देख सकते हैं। कुछ लोग बहुत सख्ती से पालन करने पर 15 दिन में 3 से 5 इंच तक कमी का भी अनुभव करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सस्टेनेबल और हेल्दी फैट लॉस है। इसके लिए 3 मुख्य चीजें करनी होंगी। एक, मॉर्निंग फैट बर्निंग ड्रिंक, सही डाइट प्लानिंग और स्मार्ट फैट कटिंग एक्सरसाइजेस। सबसे पहले सुबह खाली पेट यह फैट बर्निंग ड्रिंक तैयार करें। 1 गिलास गुनगुना पानी ले, इसमें 1 छोटा चम्मच सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर डालें। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद करता है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर डालें। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और पाचन सुधारता है। आधा छोटा चम्मच मेथी पाउडर, फेनुग्रीक पाउडर डालें। यह ब्लड शुगर को रेगुलेट करने और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, लेमन जूस डालें। यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इस मिश्रण को रोज सुबह खाली पेट पिए। यह ड्रिंक आपके पैनक्रियाज को सपोर्ट करेगी, इंसुलिन को
बैलेंस करेगी, लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगी और फैट गलाने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करेगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आपकी डाइट। क्या बिल्कुल नहीं खाना है? फूड्स टू एलिमिनेट। चीनी और मीठी चीजें, मैदा और सफेद ब्रेड, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, आपको ये नहीं खाना है। क्या जरूर खाना है? फूड्स टू इंक्लूड हाई प्रोटीन, दही, घर का बना पनीर, दालें, अंडे, चना। प्रोटीन आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और मसल्स बनाने में मदद करता है। हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, सहजन, मोरिंगा, ड्रमस्टिक। सहजन डायबिटीज और स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अन्य सब्जियां, अदर वेजिटेबल्स, अपनी पसंद की मौसमी सब्जियां भरपूर खाएं। हेल्दी फैट्स, शुद्ध सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, घी सीमित मात्रा में लें। नट्स जैसे बादाम, अखरोट अच्छे फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन और विटामिन अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब, दलिया, पॉरेज, ओट्स, ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स। अपने कार्ब्स को बैलेंस करें, खासकर शाम के बाद कम करें। बाहर का खाना बिल्कुल बंद करें। तीसरा है दोस्तों सही व्यायाम, वॉक। रात के खाने के बाद कम से कम 20 मिनट धीरे धीरे टहलें। सुबह भी अगर समय मिले तो 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक जरूर करें। अगर समय कम है तो ये व्यायाम आप कर सकते हैं। प्लैंक्स, शुरुआत में 30 सेकंड से आप शुरू करें, धीरे धीरे 1 मिनट या उससे ज्यादा तक ले जाएं। यह कोर मसल्स को मजबूत करता है। माउंटेन क्लाइंबर्स, 30 सेकंड के 2 से 3 सेट करें। यह एक बेहतरीन कार्डियो और कोर एक्सरसाइज है। रस्सी कूदना, स्केपिंग, अगर संभव हो तो 50 से 100 बार रस्सी कूदें। यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज है और कैलोरी बर्न करने में बहुत असरदार है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय और इंटेंसिटी बढ़ाएं। लेकिन याद रखें, अगर आप अपनी डाइट खासकर शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिर्फ एक्सरसाइज से बेली फैट कम करना बहुत मुश्किल होगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि बेली फैट एक रात में नहीं जाता। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतरता चाहिए। अक्सर लोग पेट निकला होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पब्लिक में जाने से कतराते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, खुद पर विश्वास रखें। लेकिन इस विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कदम उठाने होंगे, कुछ चीजों का त्याग करना होगा और हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें। मेडिटेशन, योग, गहरी सांस लेने, व्यायाम या अपनी हॉबी को समय देना कोर्टिसोल लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। तो हमने बेली फैट के 3 मुख्य कारण समझे: इंसुलिन रेजिस्टेंस, धीमा मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस, कोर्टिसोल। और इनसे निपटने के लिए 3 समाधान भी जाने: मॉर्निंग ड्रिंक, सही डाइट और स्मार्ट एक्सरसाइज। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है। अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करेंगे तो न सिर्फ आपका बेली फैट कम होगा बल्कि आपका पूरा स्वास्थ्य सुधरेगा। कब्ज जैसी समस्याएं भी ठीक हो सकती हैं। मुझे अवश्य कमेंट कर बताएं कि आप इन टिप्स में से सबसे पहले कौन सी चीज अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाले हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। यह जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही साइंटिफिक हेल्थ एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।